दारी गा रहा है, कोई जिलावाद है, कोई जातिवाद है, कोई जी जाति कैसे ब्रांड हो जाएगी जी। हम जिला कैसे ब्रांड हो जाएगी। पहले जो रहे हुए आजूबा जैसे भरत शर्मा को गाना दे चुके हैं, मुन्ना सिंह को गाना दे चुके हैं, विष्णु झा गाना दिए हैं। वही भी गए थे उन लोगों के पास गाना लिखने के लिए, लेकिन जमा कुछ नहीं हमको। वो कहे वो हमने लिख नहीं पाया और हमने लिखा वो गा नहीं पाया, वो यही गड़बड़ हो गया। ये लिख रहे हैं कि हम मर भी जाएंगे तो कम से कम गीत तो रहेगी। तो कोई वायरल होने के लिए ऐसा आदमी करता है, और जो मेहनत से भागता है वही थोड़ा इधर उधर का सहारा लेता है पहले कि निमनों का नाम वायरल हो सकेला। अब तो कोई के दिखा दे हलो। हमारे लड़के हैं और विष्णु झा के छोटे भाई हैं, चित हो सकते थे लेकिन टिक नहीं सकते थे। मैं विकेश दुबे, आप देख रहे हैं लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छे गायक हैं विष्णु ओझा जी, उन्हीं के ये भाई हैं। इनका नाम है, इन नाम के अभी मोहताज, अब परिचय के मोहताज नहीं है, के पंडित जी से हम बातचीत करेंगे। के पंडित से अभी साथ खड़े हैं इनके पिताजी बामन बागी जी। ये इनका कलम का जादू इतना है, सैकड़ों गायक को ये अभी तक ये स्टार बनाए हुए हैं। तो हम बात कर लेते हैं। नमस्कार, लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। और उनको भी जो आपका चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं जी, अभिवादन। ये इतना बढ़िया मुखड़ा मतलब कैसे आ गया? अचानक आया कि 2-4-10 दिन लगा या महीना दिन लगा? थोड़ा सा इसके पीछे का हम मीडिया में से सबसे जुड़ा हुआ है जी। तो हम भी सुन रहे थे गाना कैसे कैसे लोग गाए जा रहे हैं। कोई रंगदारी गा रहा है, कोई जिलावाद है, कोई जातिवाद है, कोई जी। तो हमसे भी लोग कहते थे कि ऐसा कोई गाइए, आप भी लिखिए। हाँ। मैं सब कहते थे तो हम ऐसा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हम सोचे जब लिखना ही है तो कुछ ऐसा लिखा जाए जिसमें समाज के सभी जातियों का, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो और उनकी बातें लिख दी जाए। लेकिन बात और लोग लिख रहा है लोग तो थोड़ा उनका लिखने का तरीका जो है अभद्र टाइप का हो जाता है। जतिये बरांड हो मैंने इस टाइप का है जो कि थोड़ा वो अश्लीलता की ओर चली जा रही है। लेकिन आपका जो लेखनी है, इस लेखनी से ये लग रहा है कि काफ़ी सुसज्जित होके और वर्ड को चयनित किए हैं, कमाल का वर्ड है। हाँ, तो ये ऐसा है कि मान लीजिए कि ब्रांड न जाति है न कोई किसी कैसे होगा, कोई जाति कैसे ब्रांड हो जाएगी, हम जिला कैसे ब्रांड हो जाएगा। सब आदमी से बना हुआ है। और सब मान लीजिए किसी को हटा दीजिए तो समाज भंग हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा कि पहले ही उसका लाइनें है कि पहले जो रहे हुए आजूबा जी। ये गीत कितना दिन से आप लिख रहे हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को हम कितने दिन से लिख रहे हैं? जी हाँ, हमारा लगभग 50 वर्ष हुआ होगा। 50 साल। हाँ। अभी तक आप कितने गायकों को दे चुके हैं और कितने गायक गा के स्टार बन चुके हैं? और पुराने जमाने जैसे भरत शर्मा को गाना दे चुके हैं, मुन्ना सिंह को गाना दे चुके हैं, विष्णु झा गाना दिए हैं, और हमारे जैसे कमलबास कुमार हैं इनको गाना दिए थे जी। तो ऐसे दिए थे और कोई अपने से भी गा लिया है। क्या आपको अभी तक के लाइफ में क्या कोई ऐसा सिंगर जो आपको प्रेरित किए हैं कि नहीं आप भी इस तरह के गाना लिखिए, मतलब कि थोड़ा सा वल्गर हो? हाँ, बहुत लोग किए हैं, बहुत बड़े बड़े गायक हैं। हम मुंबई भी गए थे उन लोगों के पास गाना लिखने के लिए, लेकिन जमा कुछ नहीं हमको। वो कहे वो हमने लिख नहीं पाया और हमने लिखा वो गा नहीं पाया, वो यही गड़बड़ हो गया जी। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आप नहीं गाएं तो क्या मैंने आप सही किए या कि कहीं ना कहीं अभी चुप कर? ना, हम सही किए हैं। हम देखिए इस देश में हम सुनते हैं, देखते भी हैं कि यहाँ जो पुरस्कार मिलता है वो मरणोपरांत होता है। तो हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम मर भी जाएंगे तो कम से कम गीत तो रहेगी। तो इसके आधार पर भी आपका बच्चा, किसी का बच्चा होगा, उस पर कर सकता है, जैसे भिखारी ठाकुर के साथ हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। संस्कार जो होता है, पढ़े लिखे जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो कभी भी अपने बात को रखेंगे तो उनके बातों में दम रहेगी, वेट रहेगा। और अभी ऐसे भी गीतकार लोग हैं जो कि नॉन मैट्रिक है, वे ठीक से बात भी नहीं कर लेते हैं। यदि उनको बोला जाए 2 शब्द बोलने के लिए तो हमें लग रहा है कि नहीं बोल पाएंगे, वो भी गाना लिख रहे हैं। खाली बस इधर से उधर तुकबंदी कर देना है, इधर चुरा लेना है, इधर कर लेना है, मतलब कि जैसे तैसे कुछ भी कर लेना है। वायरल होने के लिए ऐसा आदमी करता है, और जो मेहनत से भागता है वही थोड़ा इधर उधर का सहारा लेता है। ऐसा लेना नहीं। बागी जी, ये वायरल होने के लिए क्या आपको ये नहीं लग रहा कि अच्छा गाना गा के भी वायरल हो जा सकता है? एग्जाम्पल हेमा पांडे, क्या हम हेमा पांडे वल्गर गाई थी क्या? नहीं, परंपरागत गीतों का समझ में चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि वायरल होने के लिए हम मतलब अच्छे गीतों का सहारा ले सकते हैं? इनके गीत के नीचे हम कमेंट पढ़े हैं, 2-4 आदमी लिखे हैं कि भैया तू बहुत बढ़िया कहत ला आज से 5 वर्ष पहले कि निमनों का नाम वायरल हो सकेला, तू कोई के दिखा दे हलो। तो ऐसे बुझाए कि मेरे के पंडित भी चाहत ना रहे कि हम कोनो गंदा गाना गाएं। बिल्कुल 5 वर्ष पहले ये गा रहे हैं, 10 साल से गा रहे हैं, मैं जहाँ तक जान रहा हूँ। नहीं गा तो रहे हैं, ये लगभग 15 साल से चाहते ये तो 8-10 साल पहले ही गा के हिट हो जा सकते थे। लेकिन इन्होंने मर्यादाओं को रखा, मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया, संस्कार में रहे। चूँकि बहुत अच्छे संस्कार में पले हुए हैं तो संस्कार को लेकर चलना चाहते हैं। हाँ, कहा जाता है कि देर होता है लेकिन अंधेर नहीं।
भगवान के घर में देर होता है अंधेर नहीं, क्या कहिएगा? हाँ देखिए, संभवतः इसका कारण ये भी हो रहा होगा कि चूंकि हमारे लड़के हैं और विष्णु झा के छोटे भाई हैं जी। तो हम लोगों ने जो कुछ किया है थोड़ा बहुत काम जी, उससे बाहर जाना नहीं चाहते थे। विष्णु ओझा जी को सुनने में आ रहा है सोर्स से कि आप ही ने उनको विष्णु ओझा को विष्णु ओझा बनाया। हाँ, शुरू से हम उनके पीछे प्रयास किए हैं जी। एक और चुभने वाली क्वेश्चन ये है, आपके ये लड़के हुए वो आपके माने भतीजा हो गए, तो क्या विष्णु ओझा जी चाहते तो क्या के पंडित आज से 10 साल पहले फेमस नहीं हो गए होते क्या? हमको देखिए लगता है इसमें कि कोई किसी का इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता है जी। और दूसरा साधन अपना के आदमी हो सकता था जी। लेकिन इसमें इतनी भीड़ है अभी तत्काल कि गायकी तो इनको ही करना है और मैटर इनको ही देखना है। नहीं, विष्णु ओझा जी के नाम पर क्या ये चर्चित नहीं हो सकते थे? चर्चित हो सकते थे लेकिन टिक नहीं सकते थे। देखिए अभी भी बहुत अच्छे बात बोलना है इन्होंने कि टिक नहीं सकते थे। टिकाऊ कोई भी काम हो, हम लोग कोई भी काम करने जाते हैं, इवन एक हम लोग छोटा सा मार्केट में जाते हैं चप्पल खरीदने तो पूछते हैं कि कितना दिन टिकाऊ होगा, मैंने ड्यूरेबल के लास्टिंग कितनी है, तो वही बात आती है लास्टिंग का। भैया आपको क्या लगता है आज नेम एंड फेम मिल गया तो इसको बरकरार रखने के लिए और आपको लगता है कि नहीं और मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि स्टार्टम बनी रही? अभी तो इनकी शुरुआत हुई है, अभी तो सब कुछ बाकी है जी। अभी तो शुरुआत हुई है ना जी। तो मेहनत करना तो है, बाकी रखो अब पहले से ज़्यादा मेहनत है। अब जो मिला है उसको बचाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी ना अब जी। पहले कुछ नहीं था। देखिए कहा जाता है कि बिना मेहनत का कोई भी काम सफल नहीं होता है, मेहनत करने वाले को ही कुछ भी सफलता मिलती है। भाग्य भी अक्सर उन्हीं को साथ देता है जो कि मेहनत करते हैं। तो हमारे साथ जुटे हुए थे बागी जी और कुछ लोग आए हुए हैं बागी जी से मिलने के लिए और काफ़ी मतलब कि दूर से आए हुए हैं और ये माँ विंध्यवासिनी मतलब कि ये जाके अंग वस्त्र से सम्मानित करना चाहते हैं और अभी सम्मानित करेंगे बागी जी को। चूँकि बागी जी हमारे एक धरोहर है, भोजपुरी को बचाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं और हम जानते हैं कि भोजपुरी बची है तो इन्हीं जैसे महानुभाव के चलते बची है, इन्हीं जैसे पुरुषोत्तम के चलते बची है। चूँकि ये भोजपुर का गौरव है, जितना दूर में भोजपुरी बोला जाता है उतना दूर में बागी जी का नाम है। कवि जो होते हैं कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो ये चाहते तो मतलब कि वो जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप पसंद करना चाहते हैं उस टाइप के गाना लिख सकते थे, लिखते भी होंगे, लेकिन ये अंदर से इच्छा नहीं करता होगा कि वैसे गाने को आप परोस सके। निश्चित रूप से इतनी हिम्मत नहीं है भाई। तो देखिए क्योंकि क्या है ना, संस्कार, जब हम मर्यादा में रहेंगे, संस्कार में रहेंगे तो कभी भी मर्यादा के खिलाफ नहीं जाएंगे और जब जाएंगे भी तो हम थोड़ा सा अपने पीछे सोचने लगेंगे कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है और आए हुए हैं और के पंडित जी को भी ये सम्मानित करेंगे। हम चाहेंगे कि सम्मानित कीजिए। देखिए सम्मानित किया जा रहा है के पंडित जी को, बहुत दूर से लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, जुड़ने के लिए। ये चल रही है, जब से ये वायरल चल रहे हैं लाखों फ़ोन आती होगी और ये तो इनके लिए कैसे ये बैलेंस करते हैं, कैसे आप इसको मतलब मेंटेन करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होता है। हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, बहुत फ़ोन आता है तो कभी कभी नहीं रिसीव करते हैं, लेकिन इनके साथ सोचिए कि कितना परेशानी होती होगी, कितना फ़ोन आता होगा और नॉन कॉल इतना आता होगा, फिर भी ये रिसीव करते हैं और जवाब देते हैं। चूँकि किसी भी प्रकार का इनको घमंड नहीं है, कोई भी आता है आराम से मिलते हैं।